हाँ जी, तो हम करने जा रहे हैं कॉजेज़। तो हम पढ़ रहे थे कि ग्रेट रिवॉल्ट की क्या क्या कॉजेज़ थे, उसमें से यहाँ पे शुरू हो रहा है मिलिट्री कॉजेज़। द इंडियन सोल्जर्स और स्पेयर्स इन द कंपनी आर्मी वर पेड लेस एंड ट्रीटेड अवैडली। दिस मेड द इंडियन स्पाइज एंग्री। तो जो उस टाइम में जो इंडियन सोल्जर्स थे, तो उनके ऊपर ब्रिटिश लोगों का बहुत ही ज़्यादा दबाव था, इसलिए उनको बहुत ही ज़्यादा जो तनख्वाह थी वो अधिक कम दी जाती थी और उनको बहुत ही ज़्यादा बैडली, बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था, जिसके कारण उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्से की भावना थी। बाय द मिड 19th century, most of the northern India was ready to raise the banner of the protest against the British oppression. Some Indian rulers like Nana Sahib, Tatya Tope, Rani Lakshmibai, Begum Hazrat Mahal united under the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar as their leader. तो 19th सेंचुरी के मिड के अंदर आकर हमारे भारत के कुछ लोगों ने, जो मतलब कि फ्रीडम फाइटर हुए हैं, उन्होंने इन ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ने का, प्रोटेस्ट करने का सोचा। उस टाइम पे इन्होंने बैनर्स वगैरह उठाए, उस टाइम पे प्रोटेस्ट किया इनके ख़िलाफ़, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती करते थे हमारे हिंदुस्तान के साथ में, हमारे लोगों के साथ में। तो इन्हीं के अंदर यहाँ पे उनके नाम हैं, जो फ्रीडम फाइटर जो रहे हैं उस टाइम के रिवोल्ट के अंदर, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और बहादुर शाह जफर, इन जैसे लोगों ने। Immediate cause: the revolt of the 1857 broke out in the military camps at the Meerut. The British had introduced a new rifle called the Enfield. तो immediate cause के कारण जो रिवॉल्ट हुआ था 1857, ये इसको तोड़ने के लिए एक कैंप लगा मीरत के अंदर, ताकि लोगों का ये रिवॉल्ट जो है, विद्रोह जो वो तोड़ पाएँ, वो ताकि जो इंडियन हैं वो ब्रिटिश के अगेंस्ट ना जाएं। इसीलिए उन्होंने एक न्यू राइफल को इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे, जिसका नाम था एनफील्ड, जिसको कहा जाता था। A rumor spread that cartridges were the greased at fat of the cow and pigs. The soldiers had to bite off the end of the cartridge to load the new rifles. The angered both of the Hindu and Muslim soldiers. तो इस तरीके से क्या हुआ कि उस टाइम पे ये बात फैल गई कि ये जो एनफील्ड है, ये राइफल्स जो है, इसके अंदर जो कार्ट्रिज जो डाला जाता है, उसको जो ग्रीस लगती है वो फैट से, किसके फैट से, काऊ और पिग के फैट से वो बनती है। तो इसीलिए उस कार्ट्रिज को माउथ के साथ में तोड़ के लोड किया जाता था बंदूक के अंदर। और ये हम काऊ यानी कि हिंदू लोगों से रिलेटेड, पिग यानी मुस्लिम लोगों से रिलेटेड, तो ये उनके धर्म के विरुद्ध था। This is because of the Hindus regarded the cow as holy, the Muslim considered a pig as the unclean, and the soldiers thus refused to these bullets. On the beginning, the pursued shoulder revolt and started in the mutiny, and this was why the revolt is known as the Spear Mutiny. इसी के कारण तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सोल्जर्स ने इन रिवॉल्ट्स को सोल्जर को रिवॉल्ट के अंदर इन बुलेट्स का यूज़ करने के लिए उनको रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए इस चीज़ को लेके। तो उस टाइम पे ये जो स्पॉय म्यूनिटी बन गया, यानी कि सोल्जर्स की उन्होंने एक मुटेनी बना दी, जिसके अंदर वो इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हुए। रिजल्ट ऑफ रिवॉल्ट: तो इस रिवॉल्ट, ये जो सारा विद्रोह हुआ, इसका नतीजा आखिर में क्या निकला? The revolt spread rapidly to the large part of the northern India and the central India. Unfortunately, it was crushed by the British. तो ये जो रिवोल्ट थी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल गई नॉर्थन इंडिया और पूरे के पूरे भारत के अंदर, सेंट्रल इंडिया के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ये जो रिवोल्ट थी ये क्रश हो गई ब्रिटिश के द्वारा। दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश हैज़ सुपीरियर वेपन्स एंड द बिग आर्मी, बिकॉज उनके पास में ज़्यादा हथियार थे, बड़े हथियार थे, और आर्मी भी कहीं ज़्यादा थी। Moreover, many Indians also supported the British. Bahadur Shah Zafar, the leader of the revolt, was captured and exiled. तो हमारे जो रिवोल्ट के लीडर थे बहादुर शाह जफर, उनको पकड़ लिया गया। अदर लीडर लाइक द नाना साहिब एंड लक्ष्मीबाई वर ऑल्सो किल्ड। तो इस रिवोल्ट के अंदर ये एकदम फेल हो गई है जो रिवॉल्ट थी, जो कि सफल नहीं हो पाई। इसके अंदर हमारे बहुत ही फ्रीडम फाइटर्स के किल किया गया इनको, जिसके कारण ये हम जीत नहीं पाए इस विद्रोह को। और ये जो इसके ऊपर ब्रिटिश की जीत हो गई, क्योंकि उनके पास में ज़्यादा भारी सेना थी, हथियार थे, इसी के कारण। रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट:
तो इस रिवॉल्ट को फेलियर, ये जो फेल हुई यानी कि सफलतापूर्वक ये नहीं हो पाई, ये विद्रोह जो था सफल नहीं हो पाया, तो इसके पीछे कुछ कारण थे। वो क्या थे? लैक ऑफ यूनिटी, यानी कि एकता की कमी थी हमारे अंदर। दैट अमंग द पीपल लेड टू द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, मैनी इंडियंस हैड साइडेड विद द ब्रिटिश एंड दैट डिड नॉट सपोर्ट दोज हु हैड रिवोल्टेड। तो हमारे अंदर ये एकता नहीं थी उस टाइम के अंदर लोगों की। इंडियंस क्या किया उन्होंने, कुछ हमारे ही इंडियंस ने ब्रिटिश का साथ दिया जो रिवोल्ट में खड़े नहीं हुए। तो इसी कारण ये एक बहुत ही बड़ी कमी रही उस टाइम में। वीक लीडरशिप ऑफ द बहादुर शाह जफर वॉज अनदर रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। एक लीडरशिप का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस टाइम पे क्या था कि बहुत ही वीक लीडरशिप रही उनकी। द लास्ट मुगल एम्परर वॉज नॉट एबल टू यूनाइट द पीपल अंडर वन फ्लैग। ही ऑल्सो फेल्ड टू इंस्पायर देम टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो उस टाइम की ये जो मुगल एम्परर थे, ये सभी लोगों को एक फ्लैग के अंडर नहीं लेके आ पाए, एक एकता के साथ में इनको नहीं खड़ा कर पाए, इनके अंदर वो जज्बा नहीं लेके आ पाए कि ये अपने भारत के लिए लड़ सके, अपने हक के लिए खड़े हो सके। तो इस चीज़ की कमी रह गई उस टाइम पे कहीं ना कहीं। लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड द मिलिट्री ट्रेनिंग एंड द इक्विपमेंट्स, डिसिप्लिन की, हमारे पास मिलिट्री ट्रेनिंग की या फिर इक्विपमेंट्स यानी कि वेपन्स की भी कमी कहाँ कहाँ रह गई। वॉज द इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द रिवॉल्ट फेलियर। तो ये एक मेन कारण रहा है कि हमारे पास एक ट्रेंड मिलिट्री नहीं थी उस टाइम पे, लोगों का जो साथ नहीं था मिलिट्री का, और ना ही इतने अच्छे हथियार थे। द इंडियन रिबल्स वर इल ट्रेंड एंड इल इक्विपमेंट अगेंस्ट द ट्रेंड ब्रिटिश आर्मी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा हमारे इसके अंदर फेल होने का, रिवॉल्ट के अंदर। आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो उसके बाद में क्या हुआ? द रिवॉल्ट वॉज व्यूड अ फेलियर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू गवर्न द कंट्री। द पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूल India was transferred from the company to a British crown. The British crown decided not to interfere with the religious and the social beliefs of Indians. तो इस रिवॉल्ट के अंदर क्या हुआ कि ऐसा देखा गया कि ये रिवॉल्ट जो थी फेलियर हो गई। तो सभी के सभी जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इनकी गवर्नर बन गई कंट्री के अंदर, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी, पावर थी, उनके पास में चली गई, ब्रिटिश के पास में। बट ब्रिटिश क्राउन ने ये डिसाइड किया कि वो धर्म के मामले में भी कहीं पे भी वो इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगी। द रिवॉल्ट वॉज सोज टू द सीड ऑफ द नेशनलिज्म। ये जो विद्रोह था कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाया, बट इसने काफ़ी लोगों के अंदर एक जज्बा, मतलब कि एक बीज जो था बो दिया था नेशनलिज्म का, ताकि वो अपने देश के लिए कुछ कर सकें। Many Indian leaders were inspired by the revolt of 1857, for it gave them hope and that the British were not be unbeatable. The Indian freedom movement was a result of that hope. तो इस रिवॉल्ट ने 1857 ने लोगों को एक होप दी ताकि वो आगे बढ़ सकें, अपने लिए, अपने देश के लिए वो कुछ कर पाएँ, और इसी का नतीजा निकला द फ्रीडम मूवमेंट, द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, जो एक नई उस टाइम पे एक नई जो दौर वो चला ताकि ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा जा सके।